नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे 50+ कंप्यूटर के क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह से कंपोनेंट को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज सीओ स्टैंड इन कोबोल। तो सबसे पहले हमें कोबोल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन, कॉमन ऑपरेटिंग, कंप्यूटर ओरिएंटेड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, कॉमन। तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि कोबोल किस पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो कोबोल एक कमर्शियल लैंग्वेज है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन ऑफ एन असेंबलर इज to convert basic language into machine language, to convert high level language into machine language, to convert assembly language into machine language, to convert assemble language into high level language, या none of the above। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर ऑप्शन 3 सही है। जो असेंबलर का कार्य है वो है टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन 3 सही है। Question number 5. Each model of a computer has a unique assembly of a computer, machine language, high level language, all of the above, none of the above। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर ऑप्शन 2 सही है। Each model of a computer has a unique machine language। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, the software tools that enable a user to interact with a computer for specific purposes are known as hardware, networked software, shareware, application। तो सिक्स्थ का आंसर क्या होगा? सिक्स्थ का आंसर ऑप्शन 4 सही है, एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन, सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, नन ऑफ दीज। तो सेवंथ का आंसर क्या है? सेवंथ का आंसर ऑप्शन 3 सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इनमें से कौन सी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? सी, C++, जावा, विजुअल बेसिक, बोथ 3 एंड 4। तो 8 का आंसर ऑप्शन 5 सही है, बोथ 3 एंड 4। यानी कि जावा एंड विजुअल बेसिक दोनों क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9, अ नॉर्मल कंपाइलर टेक्स सोर्स कोड एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस दिस एज आउटपुट। असेंबली कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो नाइन्थ का आंसर क्या होगा? नाइन्थ का आंसर ऑप्शन 2 सही है, ऑब्जेक्ट कोड। क्वेश्चन नंबर 10, एन असेंबलर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट, सिंटैक्स डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट, डाटा डिपेंडेंट, या नन ऑफ द अबव। तो 10th का आंसर क्या है? 10th का आंसर ऑप्शन 3 सही है, असेंबलर एक प्रकार का मशीन डिपेंडेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अ लिंकर प्रोग्राम। A linker program, number 1, places the program in the memory for the purpose of execution, relocates the program to execute from the specific memory area allocated to it, links the program with other programs needed for its execution, interfaces the program with the entities generating
इट्स इनपुट डाटा या नन ऑफ द अबव। तो 11th का आंसर ऑप्शन 3 सही है। लिंकर प्रोग्राम एक प्रकार का लिंक्स द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर resides in main memory always? टेक्स्ट एडिटर, assembler, लिंकर, लोडर, नन ऑफ दीज। तो 12 का आंसर ऑप्शन 4 सही है, लोडर। क्वेश्चन नंबर 13, द डैश प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट mnemonic कोड टू मशीन कोड। debug, C++, fortran, assembler, none of these। तो 13 का आंसर क्या है? 13 का आंसर ऑप्शन 4 सही है, assembler। द assembler प्रोग्राम इज टू कन्वर्ट mnemonic कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। Question number 14. A set of rules for telling the computer what operations to perform is called a procedural language, structures, natural language, command language या programming language। तो 14 का आंसर क्या है? 14 का आंसर ऑप्शन 5 सही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। Which language is CPU dependent? C. Assembly, Java, all except Java या none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन 4 सही है, all except Java। C. Assembly, Java या ऑल एक्सेप्ट जावा। तो ऑप्शन 4 सही है, ऑल एक्सेप्ट जावा जो है सीपीयू डिपेंडेंट लैंग्वेजेस है। क्वेश्चन नंबर 16, लैंग्वेजेस विच कैन इजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड? हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो 16 का आंसर ऑप्शन 2 सही है, लो लेवल लैंग्वेजेस। जो लो लेवल लैंग्वेजेज होती है वो इजिली इंटरेक्ट कर देती है हार्डवेयर के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, मशीन लैंग्वेज नंबर 1 इज द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स वर फर्स्ट रिटन, इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, डिफर्स फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो 17 का आंसर ऑप्शन 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज का आंसर ऑप्शन 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, असेंबली लैंग्वेज यूजेज अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर्स यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज, इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स या नीड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज या फोर्थ ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो 18 का आंसर ऑप्शन 1 सही है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? यूजेज अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर यूज्ड इन मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट इज पास्कल, जावा, बेसिक, लोगो, नन ऑफ दीज। कौन सी लैंग्वेज जो है इंटरनेट पर यूज की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, जावा। Question number 20. A computer program used for business application is Logo, COBOL, Basic, Fortran, C++। तो 20 का आंसर क्या है? 20 का आंसर ऑप्शन 2 सही है। बिजनेस एप्लीकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है मैंने ऊपर बताया था वो है COBOL। तो बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बिजनेस एप्लीकेशन के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 सही है, COBOL। COBOL की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 21, द लैंग्वेज विच कैन बी relocated easily is machine language, assembly language, low level language, middle level language, high level language। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर है ऑप्शन 2, असेंबली लैंग्वेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज?
इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। तो 22 का आंसर ऑप्शन 4 सही है। मीडियम लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर, इंटरप्रीटर, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर, असेंबलर। तो 23 का आंसर क्या है? 23 का आंसर ऑप्शन 5 सही है, असेंबलर। क्वेश्चन नंबर 24, एन डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी ऑल्टर्ड इन एनी वे। उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रीटर, हाई लेवल, कंपाइलर, कोबोल, एग्जीक्यूटेबल। तो 24 का आंसर क्या है? 24 का आंसर ऑप्शन 5 सही है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन and does not need to be altered in any way. Question number 25. Java is an example of an machine language, assembly language, high level language, fourth generation language, none of the above. तो 25 का आंसर ऑप्शन 3 सही है। जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26. Dash is a process between human language and a programming language. Pseudocode, जावा, द जावा वर्चुअल मशीन, द कंपाइलर, नन ऑफ द अबव। तो 26 का आंसर क्या है? 26 का आंसर ऑप्शन 1 सही है। स्यूडो कोड इज अ क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स, जावा, केबल, डोमेन नेम, नेट, कोबोल। तो 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर ऑप्शन 1 सही है, जावा। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन इज। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन इज लोगो, फोर्ट्रॉन, बेसिक, C++ या पास्कल। तो 28 का आंसर ऑप्शन 2 सही है, फोर्ट्रॉन। जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है वो है फोर्ट्रॉन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स। वेरियस गेम के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? तो 29 का आंसर क्या होगा? C++, जावा, SQL, फोर्ट्रॉन। तो 29 का आंसर ऑप्शन 3 सही है। जो लैंग्वेज यूज की जाती है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम के लिए वो है जावा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्ट्रॉन। इनमें से कौन सा सही नहीं है फोर्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में? It was developed for scientific and mathematical application? No. It is one of the oldest high-level language. It is a program-oriented language. It requires extensive internal documentation या none of the above। तो 30 का आंसर ऑप्शन 2 सही है। It is one of the oldest high-level language। ये सही नहीं है फोर्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी ये क्या है, हमने ऊपर पढ़ा था कि ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। और थर्ड है, इट इज अ प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन। बाकी सब सही है और इसका आंसर ऑप्शन 2 जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोबोल। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कोबोल की नहीं है? It is very standardized language. It is very efficient in terms of coding and execution.
It has limited facilities for mathematical notation. It is very readable language या none of the above. 31 का आंसर ऑप्शन 2 सही है. इट इज़ वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन. ये जो है कोबोल की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी ये सभी करेक्टरिस्टिक्स है. कोबोल क्या है? एक प्रकार की स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है और इट हैज़ लिमिटेड फैसिलिटी फॉर मैथमेटिकल नोटेशन. इट इज़ वेरी रीडेबल लैंग्वेज. Question number 32. A factor in the selection of source language is programmer skill, language availability, program compatibility with other software, all of the above, none of the above. तो 32 का आंसर ऑप्शन 3 सही है. Program compatibility with other software. All computers execute basic programs, COBOL programs, machine language program, फोटोन प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ द अबव. 33 का आंसर ऑप्शन 3 सही है. ऑल कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. 34. डैश आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज. कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड कीज, नन ऑफ दीज. तो 34 का आंसर ऑप्शन 3 सही है. Reserved words are words that a programming language has set aside for its own use. LISP is designed for artificial intelligence, GUI, CUI, optical fiber transistor. तो 35 का आंसर ऑप्शन 1 सही है. LISP जो डिजाइन किया गया है वो किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिट्ची इन 1970, 1971, 1972, 1973, 1974. तो 36 का आंसर ऑप्शन 3 सही है. सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी 1972 में बाय डेनिस रिट्ची के द्वारा. तो ये भी पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, तो वो किया था डेनिस रिट्ची ने, किए 1972 में. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37. C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिट्ची, चार्ल्स बेबेज, निकोलस वर्थ, बजाने या जॉन चार्थी. तो 37 का आंसर ऑप्शन 4 सही है. 37 का आंसर ऑप्शन 4 सही है. C++ जो लैंग्वेज डेवलप की थी वो बजार ने स्ट्रूप ने की थी, और जो सी लैंग्वेज की थी वो की थी डेनिस रिट्ची ने. क्वेश्चन नंबर 38. मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ ELGOL इज जनरल, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, कमर्शियल, टीचिंग. तो 38 का आंसर ऑप्शन 2 सही है, साइंटिफिक. जो मेन एप्लीकेशन एरिया है ELGOL का वो है साइंटिफिक. क्वेश्चन नंबर 39. डैश इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड. SNOBOL, कोबोल, पास्कल, पर्ल, LISP. तो 39 का आंसर जो है वो ऑप्शन 2 सही है, कोबोल इज अ स्ट्रिंग ओरिएंटेड. क्वेश्चन नंबर 40. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर? 1, 2, 3, 5, नन ऑफ दीज. तो 40 का आंसर ऑप्शन 2 सही है, 2 टाइप्स की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 41. इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजुअली कॉल्ड लूपिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंपाइलिंग स्ट्रक्चर. तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर है ऑप्शन 1, लूपिंग. क्वेश्चन नंबर 42. असेंबली लैंग्वेज इज अ मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज फॉर असेंबलिंग कंप्यूटर्स, नन ऑफ द अबव. तो 42 का आंसर ऑप्शन 3 सही है, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेंबलर? ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इन मशीन लैंग्वेज. क्वेश्चन 2 है इट ट्रांसलेट्स द सी प्रोग्राम, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इट इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, इट डज नॉट ट्रांसलेट अ बेसिक प्रोग्राम. तो 43 का आंसर ऑप्शन 2 सही है, इट ट्रांसलेट्स द सी प्रोग्राम. फोरट्रॉन स्टैंड फॉर फॉर्मल ट्रांसलेशन, फॉर्मेटिव ट्रांसलेशन,
फॉर्मल ट्रांजेक्शन, फॉर्मल ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो 44 का आंसर ऑप्शन 5 सही है। फोटोन जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 45, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ, फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, पीपलवेयर, नन ऑफ द अबव। तो 45 का जो आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कंपाइलर इज द नेम गिवन टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, part of the digital machine to store the information, operator of Boolean algebra, translator of source program to object code, या part of arithmetic logical unit। तो 46 का आंसर ऑप्शन 4 सही है। कंपाइलर एक प्रकार का ट्रांसलेटर है ऑफ सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क related to managing computer resources are called system software, operating system, utility software, application software, none of the above। तो 47 का जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है जो डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स विद एंड यूजर application software and computer hardware to handle the majority of technical details, communication software, system software, application software, utility software, none of the above। तो 48 का जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 2, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वर्क्स विद एंड यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर टू हैंडल द मेजॉरिटी ऑफ टेक्निकल डिटेल्स। Question number 49, a dash converts and executes one statement at a time। जो एग्जीक्यूट करता है एक स्टेटमेंट को एक समय में। कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्शन, इंटरप्रीटर, नन ऑफ द अबव। तो 49 का आंसर ऑप्शन 4 सही है, उसे कहा जाता है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software is used to control the operating, is designed to help programs perform specific tasks for computer user, is used for making design only, all of the above। तो 50 का आंसर ऑप्शन 3 सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर्स। तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर है ऑप्शन 4, कंपाइलर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 52, इट इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर, मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव। जो 52 का आंसर ऑप्शन 4 सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 53, सिस्टम सॉफ्टवेयर allows the user to diagnose and troubleshoot the device, is a programming software, is a part of productivity suite, is an optical form of software, helps the computer manage internal resources। तो 53 का आंसर क्या है? 53 का आंसर ऑप्शन 5 सही है, helps the computer manage internal resources। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।